हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं डेंजरस टाइगर्स की ऑब्सेशन की पार्ट 3 एक्सप्लेन करने वाली हूँ और इसकी बाकी पार्ट इसकी प्लेलिस्ट में है और जाके चेकआउट कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऐसे ही दिन जो बीतने लगा था और तायोंग और जंगकुक एक साथ जो बिग होने लगा था, बट अब पहले की तरह नहीं था। ये तायोंग बहुत ही ज़्यादा रूड था, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तायोंग सबके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तायोंग सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन, मॉम और जंगकुक के साथ अच्छा था और इन तीनों के अलावा वो और किसी के लिए अच्छा एक गुड ह्यूमन नहीं था। बहुत ही ज़्यादा रूड और बहुत ही ज़्यादा मतलबी सेल्फिश इंसान था। वो किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करता है, सिर्फ अपने मतलब के बिना। तब ये देखकर वो तीनों ही जो तायोंग को समझाने की ट्राई कर रहा था कि दुनिया बुरा नहीं है, उसे सिर्फ ऐसे लोगों से पंगा पड़ा है जो बुरा है। बट ये बातें समझने के लिए तायोंग बहुत ही ज़्यादा स्टैबर्न है और वो जंगकुक के अलावा और किसी से भी बिलीव नहीं करता है और अपनी फैमिली के अलावा और किसी को प्यार नहीं करता है। दैट्स वाई वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचता है। और ऐसे ही दिन बीत गया था और भी ज़्यादा साल बीत गया था और अब जंगकुक जो 17 साल का है और तायोंग जो अब लगभग 20 की होने वाला है और वो दोनों की स्कूल ख़त्म हो चुका था। वो दोनों ही कॉलेज में था, बट तायोंग जो अब लगभग थर्ड या सेकेंड ईयर में था, बट जंगकुक अब एडमिशन लेने वाला है और वो भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है अपनी कॉलेज एग्जाम के लिए और वो बहुत ही ज़्यादा दिल से पढ़ाई करने की ट्राई कर रहा था। बट तायोंग जो बहुत ही ज़्यादा उससे हेल्प कर रहा था और वो अपनी मॉम डैड के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मॉम और बहन के साथ रहने की ट्राई कर रहा था और उन दोनों को फार्मिंग में हेल्प भी कर रहा था। बिकॉज तायोंग ये नहीं चाहता है कि उसकी मॉम और उसकी सिस्टर जो स्ट्रगल करे और वो सिर्फ पढ़ाई करे। बट एट द लास्ट मोमेंट तायोंग के लिए बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा जॉब ऑफर होता है सियोल के लिए, जिससे तायोंग बिल्कुल भी राज़ी नहीं था। बट योना इसे एक्सेप्ट कर लेता है बिकॉज वो जानता था कि हर वक्त ही तायोंग एक फ्री बर्ड के जैसा फ्लाई करना चाहता है, बट वो इतने ज़्यादा छोटे विलेज में रहकर नहीं कर सकता है। दैट्स वाई वो चाहता है कि तायोंग अपनी दिल की सुने और वो अपनी ड्रीम जॉब को पा सके। दैट्स वाई वो उसे जाने के लिए सियोल जाने के लिए तैयार हो जाता है, बोल देता है। बट इसके लिए अब तायोंग राज़ी नहीं था। वो अपनी ड्रीम को पूरा तो करना चाहता है, बट वो अपनी मॉम और सिस्टर से दूर रहकर ये बहुत ही ज़्यादा अजीब था। दैट्स वाई वो ये नहीं करना चाहता था। बट वो जैसे भी हो इसके लिए योना उसे राज़ी कर लेता है। बट एट द लास्ट मोमेंट जब वो नोटिस करता है कि जंगकुक भी इसे लेकर बहुत ही ज़्यादा सैड था बिकॉज उसकी स्टेप मॉम उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है अभी तक और वो सिर्फ और सिर्फ तायोंग की वजह से अब तक सेफ है और मेंटली भी स्ट्रॉन्ग है। बट अगर तायोंग भी चले जाएगा तो कैसा होगा। दैट्स वाई तायोंग खुद भी जो जंगकुक के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान था। बट इससे जंगकुक हार नहीं माना था। वो सोचता है कि वो तायोंग के पास चला जाएगा। वो बहुत ही ज़्यादा बिग कॉलेज में एंट्री लेगा और वो जल्दी ही अपने एग्ज़ाम को पास कर लेगा, जिससे वो तायोंग के साथ ही सियोल में रह सके। दैट्स वाई वो बहुत ही ज़्यादा ज़ोरों शोरों से अपनी स्टडी को कंप्लीट करने की ट्राई करता है और अपने हार्ड वर्किंग से सियोल में एडमिशन लेने की ट्राई कर रहा था। बट जब तायोंग इस सब के लिए राज़ी हो जाता है तब वो अपनी बहुत ही ज़्यादा करीबी दोस्त जंगकुक, अपनी सिस्टर यूकी और अपनी मॉम योना के साथ जो खड़ा हुआ था बस स्टॉप पर और वो बहुत ही ज़्यादा रेड आइज के साथ जो इन दोनों की तरफ देख रहा था, तब योना भी समझ पाता है कि तायोंग के लिए जंगकुक अब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गया है उन लोगों की फैमिली की तरह। बट योना भी पर्सनली जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और जंगकुक की पर्सनल रीज़न की वजह से योना उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है और योना भी खुद दिल के बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। दैट्स वाई वो ये जान पाता है कि जंगकुक बुरा नहीं है, बस उसकी स्टेप मॉम उसे पसंद नहीं करता है। बट वो ये डिसाइड कर लिया था कि वो उसकी मॉम के हिस्से की प्यार उसे देगा और उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रहेगा उसके साथ। दैट्स वाई वो हर टाइम ही जो तायोंग को और जंगकुक को सेम प्यार देने की ट्राई कर रहा था जैसे यूकी को और तायोंग को मिलता है और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जंगकुक की भी ख्याल रखता है। बट जब
तायंग बस पे बैठ जाता है। तब वो अपनी बहुत ही ज़्यादा रेड आइज से अपने तीनों मेंबर की तरफ देखने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से उसकी तरफ घूरते हुए बोलता है, जंगकुक प्लीज़ अपने ख्याल रखना, और मॉम प्लीज़ सिस्टर और जंगकुक भी ख्याल रखना, और ख़ुद के भी। मैं जब तक ना आऊँ तब तक तुम तो तीनों को कुछ भी नहीं होना चाहिए, और मैं जल्दी चली आऊँगी। और ये सीन बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था और योना रो रहा था बिकॉज इतने साल के बाद जो तायंग सियोल जा रहा है और सियोल में बहुत सारे मिस्टीरियस चीज़ें जो छुपा हुआ है। बट अब जबकि तायंग खुद अकेला जा रहा है तो तायंग को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बट अगर वो तीनों ही चला जाएगा, खास करके योना, तो उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। बट योना रोते हुए बोलता है, प्लीज़ तायंग अपना ख्याल रखना और अपनी पावर को सबके सामने मत शो कराना, इससे तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, इससे तुम खतरे में पड़ सकती हो। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो योना की तरफ देखता है, जिससे नोटिस करते ही योना बोलता है, आई मीन तुम किसी के साथ फाइट में मत लग जाना, फाइट करने में, इससे तुम्हें प्रॉब्लम हो सकता है, तुम समझ गए हो ना। तब ये सुनकर तायंग अपने सर को हाँ में हिला लेता है और तब तक बस जो स्टार्ट हो जाता है और वो तीनों के सामने से तायंग जाने लगता है, जिससे जंगकुक की आंसू और जंगकुक कंट्रोल नहीं कर पाता है और वो गिरने लगता है, जिसे देखकर योना जंगकुक और योकी को अपने पास खींच लेता है और उसे हक कर लेता है और उसकी फोरहेड पर जो किस करते हुए बोलता है, डोंट वरी लव, तुम जल्दी ही तायंग को फिर से पा जाओगे अपने पास, और तुम मेरे पास हो ना, मेरी तायंग की रिप्लेसमेंट, माई लिटिल सन। तब ये सुनकर जंगकुक हंसने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा प्यार से योना को जो हक कर लेता है। और ऐसे ही यहाँ पर सीन कट हो जाता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि तायंग जो अपनी सीट के ऊपर अपने सर को ढीला छोड़ते हुए जो पास्ट की बातें सोचने लगता है और वो सोचता है कि मैं अब जाकर मेरी डैड की कातिल को ढूंढूंगी, बिकॉज मैं इसलिए नहीं जाना चाहती थी सियोल कि मुझे पढ़ाई करना है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ मेरी डैड की कातिल को ढूंढना है जिसने मेरी डैड को मारा था। यस, मेरी डैड जे होप। मैंने उसकी बातें नहीं भूला है, मैं जब छोटा था तब से मैं उसकी बातों को याद रखी हूँ और मैं मेरी फादर की बदला ज़रूर लूँगी। मैं जानना चाहती हूँ क्यों उन लोगों ने मेरी डैड को इतना ज़्यादा बुरी तरीक़ों से मार डाला है और क्यों उन लोग मेरी डैड को बंदी बना के अपने पास रखा था। तब ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा सैड होने लगता है और तायंग की आंखों से आंसू आने लगता है। बट वो इसे कंट्रोल करते हुए बोलता है, नो तायंग, तुम इतना ज़्यादा अच्छे से ये सब कवर कर लिया हो तो फ्यूचर में भी तुम कर सकते हो और तुम्हें वीक नहीं पड़ना है, तुम्हें अपनी डैड की कातिल को ढूंढना है और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से सज़ा देना है। और ये बोलकर वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। सियोल में जब बस स्टॉप में बस रुकता है तभी अचानक से तायंग बहुत ही ज़्यादा ड्रेसिंग के साथ बाहर निकल जाता है और जल्दी ही वो किसी से मिलता है जो बहुत ही ज़्यादा ब्लैक ड्रेस में था और वो तायंग की तरफ घूरते हुए बोलता है, बॉस आप यहाँ पर। तब ये सुनकर तायंग बोलता है, यस मैं यहाँ पर, जल्दी से अपने मिशन को चालू करो। और तुमने क्या पता लगा लिया है कि मिस्टर नॉक कहाँ पर है? और तब ये सुनकर वो आदमी बोलता है, यस मिस्टर नॉक आपकी डैड की बॉडीगार्ड था, बट अब वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हो चुका है और मुझे नहीं लगता है कि वो इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाएगा, बिकॉज वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से एक्शन किया था कुछ साल पहले, बट अब वो कुछ बोल पाएगा शायद, मुझे नहीं लगता है। तब ये सुनकर तायंग उसकी तरफ गुस्से से देखकर बोलता है, अगर तुम्हें मरना नहीं है तो अपने मुंह को संभाल के चलाओ और जल्दी से कार को यहाँ मंगवाओ, मैं ऐसे नहीं जा सकती, मुझे जल्दी पहुँचना है, मैं इतना ज़्यादा स्लोली वर्क नहीं कर सकती हूँ। तब ये सुनकर वो बो डाउन करते हुए बोलता है, यस बॉस, और जल्दी से वो कार को मंगवा लेता है और तायंग जो उस ब्लैक कार में एंट्री ले लेता है और जल्दी से कार को ड्राइव करते हुए मिस्टर नॉक यानी उसकी फादर की गार्ड की मेंशन में पहुंच जाता है। बट वो जब पहुंचता है तब वो देख पाता है कि मेंशन की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से टूटा हुआ था और वहाँ पर कांच बिखरा हुआ था और बहुत ज़्यादा ब्लड भी था। तब ये देखकर वो शॉक हो जाता है और वो जल्दी से
करते हुए बोलता है, मिस्टर नॉक, अंकल नॉक, क्या आप ठीक हैं? आर यू ओके? मेरी बात सुन पा रहे हैं आप? क्या यार कोई है? तब ये सुनकर अंदर से कोई बहुत ही ज़्यादा घबराते हुए साउंड करता है, कौन है? मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं है, जाओ यहाँ से। तब ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है और वो धीरे धीरे जो अंदर की रूम की तरफ जाने लगता है। तब वो देख पाता है कोई एक जो अपने हाथ पर एक लिटिल नाइफ को लेकर आसपास देखने लगा था और वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। तब ये देखकर तंग धीरे धीरे उसके सामने जाने लगता है, बट वो आदमी बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे कुछ भी नहीं पता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। तब ये सुनकर तंग अपनी आंखों से सनग्लास को हटाते हुए बोलता है, अंकल नॉक। तब ये सुनकर वो शॉक हो जाता है और वो तंग की तरफ देखकर बोलता है, तुम्हें क्या पता है मैं नॉक हूँ, मेरा नाम? तब ये सुनकर तंग शॉक होते हुए बोलता है, अंकल नॉक, मैं आपको पहचानती हूँ, मैं तायोंग हूँ, मेरी डैड का नाम है जी होप और मैं उसकी सन हूँ। तब ये सुनकर नॉक शॉक हो जाता है और वो शॉक होते हुए बोलता है, यू आर लायर, बिकॉज जी होप की उसकी फुल फैमिली के साथ एक्सीडेंट हो गया है और वो मर चुका है। तब ये सुनकर तंग बोलता है, नहीं, मैं नहीं मरी हूँ, मैं जिंदा हूँ। तब ये सुनकर नॉक बोलता है, मुझे यकीन नहीं है, मुझे पता है कि तुम अपने साथ मुझे ले जाओगे, फिर मुझे मार डालोगे। तब ये सुनकर तंग गुस्से से अपने सर को पकड़ लेता है और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट होते हुए अपने आप को जी एक टाइगर में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। तब ये देखकर जी नॉक के हाथों से नाइफ गिर जाता है और वो थोड़ा सा रिलैक्स होते हुए बोलता है, तायोंग, इसका मतलब तुम ही हो, हमारे लिटिल तेते? तब ये सुनकर तंग स्माइल करता है और वो बोलता है, हाँ अंकल, मैं ही हूँ। तब ये सुनकर नॉक बोलता है, बट ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो तब 1 या 1.5 साल के थे, बट तुम मेरे बारे में सब जानते हो, वो कैसे? तब ये सुनकर तंग बोलता है, हम टाइगर्स की दिमाग बहुत ही ज़्यादा शार्प है, हम जो देखते हैं एक बार वो कभी नहीं भूलते हैं, बट मैं जब वो एक्सीडेंट की इंसिडेंट मैंने देखा था मेरे सामने, तब मैं बहुत साल तक उसे भूल गया था, बट मैं जब 6 या 7 साल की हुई हूँ तब मुझे वो सब कुछ अपने ड्रीम में देखने लगा, नाइटमेयर में, और मैं बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से उसे भूलने की ट्राई कर रही थी, बट नहीं भूल पाया। और मुझे लगता है कि मुझे इसे भूलना नहीं है, मुझे अपने डैड की रिवेंज लेना है। और मैं मेरी डैड को अपनी ड्रीम में देखा था, जो खुद भी रिवेंज लेने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर रहा था। मुझे अपनी डैड की रिवेंज लेना है और मुझे पता है कि जो लोग आपके ऊपर अभी अभी हमला किया था, वो लोगों की कोई ना कोई चाव तो ज़रूर होगा मेरी डैड को मारने में। मुझे नहीं पता क्यों मारा है, बट मुझे जल्दी ही इसकी प्लान को सारे को जानना है। तब ये सुनकर नॉक बोलता है, हाँ मुझे पता है, बट मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। तब ये सुनकर तंग हंसते हुए बोलता है, अंकल, जबकि आपको पता होगा कि मैं इतनी दूर आ चुकी हूँ, तब आपको ये भी पता होगा कि मैं कुछ ना कुछ जानती हूँ। तब ये सुनकर नॉक अपने सर को नीचे की तरफ देते हुए बोलता है, हाँ मुझे पता है, आई नो कि तुम जानते हो कि मैं कुछ जानती हूँ, बट मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम्हारी डैड जी होप ने कुछ ऐसा मेडिसिन तैयार किया था अपनी डीएनए से कि कोई इंसान, नॉर्मल इंसान, अगर वो पी ले तो वो इजीली कुछ भी प्राणी में कोई भी प्राणी में ट्रांसफ़र हो सकता है। लाइक उसने अपनी डीएनए से कुछ मेडिसिन बनाया था, जिससे अगर वो मेडिसिन कोई इंसान ले ले तो वो अपनी तुम लोगों की जैसा इजीली टाइगर और ह्यूमन में कन्वर्ट हो सकता है कभी भी। और अगर एक बार वो मेडिसिन ले ले तो ये लाइफ की एंड तक ये मेडिसिन वर्क करेगा। दैट्स वाई वो बहुत ही ज़्यादा खुश था इस एक्सपेरिमेंट में। बट जब ये बातें मिस्टर जोई को पता चला तो वो बहुत ही ज़्यादा लालची बन गया था और इसे सेल करने में बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था। बट जब ये बात जियोप को पता चला था तब उसे लगा था कि अगर मार्केट में ये सारे मेडिसिन इजीली आ जाएगा तो सारे लोग जो एनिमल बन जाने की ट्राई करेगा और ह्यूमन की लाइफ इससे खतरे में आ सकता है। बिकॉज जो पावरफुल होगा वो जो पावर नहीं होगा उसमें राज करने की ट्राई करेगा और इससे जो दुनिया में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है और ये एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम हो सकता है। दैट्स वाई जी होप ने इसे कैंसिल करने की ट्राई किया। बट जबकि तुम्हारी डैड एक एम्प्लॉय था और उनको
जीहोप एक फॉरेस्ट में मिला था। जब जीहोप लगभग 20 साल का था तब तुम्हारी डैड बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से इंजोर हो गया था और तुम्हारी ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर से अलग हो गया था। बट जब डॉक्टर चोई ने उसे अपने पास ले आया तब वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया था बिकॉज जीहो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट ह्यूमन लग रहा था। वो ठीक से बात नहीं कर सकता था, ठीक से चल भी नहीं सकता था और वो बहुत ही ज़्यादा अजीब अजीब हरकत कर रहा था। बट इसे मिस्टर चोई नोटिस कर लिया था और उसने जीहोप को अपने पास रख लिया और उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से अपने बातें को आगे बढ़ाया, उसके साथ अच्छे से रहा और उसे अपनी तौर तरीक़ों से सिखाया। बट धीरे धीरे ये बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ने लगा और मिस्टर चोई तुम्हारी फादर की तुम्हारी ग्रैंडफादर की जैसा था, तुम्हारी फादर के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रह रहा था। बट जब जीहोप धीरे धीरे ह्यूमन की जो तौर तरीके हैं वो सीख गया था तब वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बन गया था। तुम्हें तो पता ही है टाइगर के बाद बहुत ही ज़्यादा शार्प दिमाग होता है और पावर भी, तो इस वजह से वो धीरे धीरे जो तुम्हारी ग्रैंडफादर मिस्टर चोई की हेल्प करने लगा था। बट जब जीहोप को पता चला था मिस्टर चोई ऐसे तो अच्छा इंसान था बट वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था, तब ये देखकर जीहोप ने उसे मना करने की ट्राई किया। बट जब उसने मना करने की ट्राई किया तब मिस्टर चोई उसकी जान के दुश्मन बन गया था और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से मना करने लगा था। बट तुम्हारी डैड ने उसे नहीं सुना और तुम्हारी मॉम के साथ तुम्हें और यूकी को लेकर जाने लगा था। बट मिस्टर चोई ने तुम लोगों की एक्सटेंड करा दिया था। बट मुझे जब तक लगता है कि तुम्हारी डैड को इस बारे में पता था, दैट्स व्हाई तुम्हारी डैड ने तुम तीनों को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से हाइड कर लिया है जिससे चोई को पता ना चले और कुछ डेड बॉडी के साथ जो खुद वहाँ से जाने की ट्राई किया था। बट अचानक से ही जब वो लोग विलेज की तरफ जाने लगा था कुछ पत्थर जो आकर तुम्हारी डैड की कार के ऊपर गिर जाता है और वो कार जो नीचे की तरफ गिर गया था वो भी सी में। तब ये सुनकर तंग शॉक होते हुए बोलता है इसका मतलब ये है कि डैड की जो डेड बॉडी था वो आप लोगों ने नहीं देखा था, वो मरा है या नहीं आप लोगों को नहीं पता है। तब ये सुनकर मिस्टर नॉक बोलता है नहीं, बट ऐसा नहीं हो सकता है, अगर उस स्थिति में कोई भी बचा होगा तो वो ज़रूर लौट के आया होगा, बट अब तक नहीं आया है इसका मतलब वो बचा नहीं है। तब ये सुनकर थैंक बोलता है ओके बट और कुछ। तब ये सुनकर मिस्टर नॉक बोलता है नहीं और कुछ नहीं, और उसके अंदर तुम्हारी डैड के साथ योना की जो मैम योना है उसकी मुलाकात हुआ था और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करता था, दैट्स व्हाई उन दोनों ने भागकर शादी कर लिया था। मिस्टर चोई तो इसमें राजी था बिकॉज योना बहुत ही ज़्यादा सीधी सादी और एक ब्यूटीफुल वुमन था और एजुकेशन भी उसके अंदर एजुकेशन भी था, सो इस वजह से वो राज़ी हो गया था। बट योना की मॉम डैड यानी तुम्हारी ग्रैंडफादर और ग्रैंडमा इसमें राज़ी नहीं था बिकॉज जीहोप की कोई खुद की कुछ नहीं था, वो मिस्टर चोई के पास था और उसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी नहीं आता था और जितने भी तुम्हारी डैड ने कमाई किया था वो मिस्टर चोई के पास था। ये जो कंपनी है बहुत ही ज़्यादा बिग कंपनी, इसका नाम है द होप और ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा बिग है कोरिया में। बट इस कंपनी के मेन ओनर तुम्हारी डैड है और वारिस के सूत्रों में तुम पा सके हो, बट मिस्टर चोई के पास है ये सब और तुम चाहो तो इसे ले सकते हो अब टेस्ट करने के बाद। तब ये सुनकर तांग बोलता है नहीं चाहिए, मेरे पास और भी ज़्यादा मनी है, बट मुझे मेरी डैड की सारी चीज़ चाहिए जो मेरी डैड की है और मुझे रिवेंज भी चाहिए। तब ये सुनकर मिस्टर नॉक बोलता है नहीं तायंग जिद मत करो, इससे तुम्हारी लाइफ को खतरा हो सकता है बिकॉज मिस्टर चोई बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर उन लोगों को पता चला कि तुम तीनों जिंदा हो तो तुम तीनों की इतना ज़्यादा बुरी तरीक़ों से मार देगा कि तुम तीनों समझ भी नहीं पाओगे। तब ये सुनकर तायंग हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है सच में अंकल, अगर आपको पता है कि मैं छोटे से ये सब कुछ प्लान कर रही हूँ तो आपको ये पता ही होगा कि मैं कितनी ज़्यादा खतरनाक हूँ जो इतना ज़्यादा छोटी उम्र से ही इतना ज़्यादा बुरी तरीक़ों से प्लान कर रही हूँ।
और मिस्टर श्री मुझे कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा बिकॉज मैं पहले से ही बहुत ही ज़्यादा बिग प्लान करके रखी हूँ। सो मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ होगा। सो आप प्लीज़ मेरा हेल्प करिए और कुछ नहीं चाहिए। तभी तायंग जो मिस्टर नॉक से बात कर ही रहा था, तभी विंडो से एक बुलेट डायरेक्ट आकर जो मिस्टर नॉक की हाथ पर लगता है और वो तभी नीचे गिर जाता है। तब ये देखकर तायंग शॉक हो जाता है और वो जल्दी से उसकी हार्ट पर प्रेस करने लगता है जिससे वो सांस ले सके। बट थोड़ी देर के अंदर ही नॉक जो बेहोश होने लगता है और वो जो अपनी फिंगर से सामने की केबिन में कुछ इशारा करते हुए बोलता है, प्लीज़ तायंग अपनी फैमिली को बचा लेना और अपने डैड की बदले ज़रूर लेना। और ये बोलते हुए वो आइस को ऑफ कर लेता है जिससे तायंग शॉक हो जाता है और वो उसकी आंखों से आंसू आने लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा सैड फील कर रहा था और वो जो उसकी चिक्स पर पैट करते हुए बोलता है, अंकल नॉक प्लीज़ वर्क अप, क्या हुआ है आपको, प्लीज़ वर्क अप। और ये बोलते हुए उसे पैट करने लगता है। तभी तायंग जल्दी से अपने फ़ोन को निकालते हुए बोलता है, गार्ड्स जल्दी से आसपास की बिल्डिंग को छानबीन करो, कोई है जो गन को लेकर अंकल नॉक को शूट कर दिया है और जल्दी से उसे ढूंढ निकालो। अगर वो भाग गया तो तुम लोगों की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है, जल्दी से उसे निकालो। और ये बोलते हुए कॉल को कट कर देता है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।